हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग नंबर तीसरा और ये यूट्यूब का तीसरा ब्लॉग है। और आज हम आए मैनपुरी में। ये जो हम पहले काम करते थे वही MRF सेंटर है। ये MRF सेंटर है। और यहाँ पर मैं आपको आज दिखाऊंगा कि सुपरवाइज़र का क्या काम होता है। नगर पालिका में सुपरवाइज़र को किन किन ड्यूटी पे देखना पड़ता है, क्या क्या काम देखना पड़ता है, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये सामान मेरा है और ये खन्ना जो कि यहाँ पे काम करता है, ये वर्कर है। और ये सामान हम तभी लेके आए थे जब यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मतलब मैं उस ट्रांसपोर्ट नगर वाले पे था, तभी मैं लेके आया था ये सामान। और ये आप जो साइडों में ये मशीनें देख रहे हैं, ये है कंप्रेस मशीन। और ये बंडल जो रखे हैं इनके, ये थ्रेडिंग मशीन द्वारा बनाए गए हुए हैं। और ये है मशीन। और दो लोग कहाँ गए? जो अपनी से यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं वो अभी गए ऑफिस, और उनके साथ एक और जो लेबर है वो भी साथ गई है। जब वो आ जाएंगे तो उनको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या काम होता है, वो भी आपको हम इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। ये मशीन है, ये फटका मशीन होती है। इसमें कूड़ा मतलब साफ़ किया जाता है। जैसे कि कोई कूड़ा आया है तो उसमें डाल के प्लास्टिक अलग हो जाती है, लोहा अलग हो जाता है, और जो डस्ट होती है वो डस्ट को बाहर करती है। और ये थ्रेडिंग मशीन, ये देख रहे हो, नगर पालिका परिषद मैनपुरी। ये थ्रेडिंग मशीन शेडर है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसी गलत चीज़ होगी तो बाहर हो जाएगी। गलत चीज़ों में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब और इसमें क्या हम बताएं। और ये आगे है ये लाइट कनेक्शन। ये यहाँ पे लाइट होती है। और ये है कंप्रेस मशीन। और ये होती है कन्वेयर बेल्ट मशीन। ये कन्वेयर बेल्ट मशीन है। ये बाहर का है। यहाँ हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, जो कि अभी ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये पूरा ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वाला केंद्र है। इसी को MRF सेंटर कहते हैं। MRF सेंटर का मतलब होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, मटेरियल का मतलब होता है जो कि सामान जो आता है उसको हम लोग रिकवर करते हैं। रिकवर में आ जाती है कि अलग अलग करते हैं, डस्ट लोहा अलग कर देते हैं, प्लास्टिक अलग, और कुछ भी अलग अलग पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग अलग अलग कर देते हैं। और ये देखिए, ये लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 MRF सेंटर मटेरियल रिकवरी। अभी हम जब सुपरवाइज़र आ जाएंगे तब मैं आपको और दिखाऊंगा इसी के बारे में। तो लोग और ये रूम आपको दिख रहे हैं, इसमें 3 क्या होता है। ये जो इधर वाला है जो कांटा रखा है, ये होता है रूम चौकीदार का, जो यहाँ पे देखभाल करता है इस MRF सेंटर की। और ये जो बीच वाला है, इसमें लेबर रुक सकती है, जो यहाँ पे मतलब काम करती है। और ये लास्ट वाला ये वाला रूम होता है, ये सुपरवाइज़र के रुकने के लिए, जैसे कि वो चाहे तो रुक जाए, वरना सुपरवाइज़र के रुकने के लिए ये वाला है। और लेटरिन बाथरूम ये बाहर बने हुए हैं। ये पहली बात तो सुपरवाइज़र जो अपनी से वो यहाँ नहीं रुकते हैं, तो अप डाउन करते हैं, घर पे जाते हैं। और ये भी खाली पड़ा है। ये जो लेबर भी यहीं की है, तो इसलिए वो मतलब यहाँ नहीं रुकती है। लेबर भी यहीं की है, पास की। और ये जो पड़ा है, ये देख रहे हो, ये चौकीदार का है। फ़िलहाल चौकीदार तो अभी नहीं है, ये फ़िलहाल चौकीदार नहीं है, लेकिन चौकीदार है, लेकिन उसको ओवर एज्ड है। वो थोड़ा वैसा है, गलत काम ज़्यादा करता है, इस वजह से उसकी दिन में ड्यूटी ऑफ करवा दी गई है। नाइट में वो आता है, ऑफ में नहीं आता। क्योंकि ऑफ में, डे में क्या है कि डे में यहाँ पे कुछ लेडीज़ भी काम करती हैं, तो वो मतलब उसका चरित्र ठीक कैरेक्टर नहीं है, इस वजह से उसको यहाँ से ऑफ करा दिया है डे के लिए। और नाइट में उसकी जॉब है, मतलब नाइट में वो आ जाता है। ठीक है। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा है। और इधर चारों तरफ बाउंड्री है। ये कांटा है, इस पे वज़न तुलता है, वज़न होगा उसके बाद। फिलहाल ये चालू होगा या नहीं। हाँ, ये देखिए चालू है। कांटा मतलब हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि जब मीटिंग होती है, 15 दिन बाद मीटिंग होती है, तो मीटिंग में हम लोगों को वेट दिखाना पड़ता है। तो वेट हम लोग यहीं से नाप करके एक लॉग बुक होती है, उस पर हम लोग नोट करते हैं। नोट करके ही हम लोगों को दिखाना पड़ता है कि आज इतना मटेरियल आया, आज इतना मटेरियल आया है।
ये कंटेंट्स जब मैं 15 दिन पहले आया था ये भरे हुए थे। क्या है कि ये अब पैक हो गए कुछ इस तरीके से। इसमें ऐसे बैग्स बना दिए जाते हैं जिनमें ये सब प्लास्टिक और जो भी कचरा होता है, कागज़ आगज़, ये सब चीज़ एक में पैक कर देते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट मशीन है। ये मशीन हमारे ट्रांसपोर्ट नगर वाले प्लांट पे नहीं लगी थी। ट्रांसपोर्ट नगर वाले पे ये मशीन नहीं थी, लगी थी बट वहाँ पे लाइट नहीं है तो चालू नहीं है, वो बंद पड़ी है। इसका काम होता है कि कूड़ा आता है तो यहाँ पे डालने के बाद सरल हो जाता है। अलग अलग प्लास्टिक और लोहा, टीन, ये सब चीज़ अलग यहाँ से हो जाती है। फिलहाल ये भी बंद पड़ी हुई है। अभी कूड़ा भी कम आता है, इस वजह से ये बंद पड़ी हुई है। आपको कूड़े का ढेर देखना है तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कूड़े का ढेर दिखाऊंगा, जहाँ इतनी बड़ी लार्ज अमाउंट में कूड़ा ढेर लगे हुए हैं वहाँ पे मैं आपको कूड़ा भी दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। और हाँ, कुछ कमेंट लोग कर रहे थे कि इसमें जॉब कैसे मिलेगी। जॉब मिलने का कोई कठिन नहीं है, इसमें जॉब सीधी मिल जाती है। आप अगर इसमें ग्रेजुएट हैं, बीएससी किया है, आईटीआई किया है, या कुछ भी किया हो तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं और इसकी भर्ती हर महीने चलती रहती है। अगर जिसको भी जॉब चाहिए हो तो वो मेरे कमेंट में मुझे कमेंट करे, उसके बाद मैं उसको रिप्लाई दूंगा। तो मैं बता दूंगा कि आप कहाँ, वो मुझे बताएगा कि मैं यहाँ का हूँ तो मैं आप वहीं की पोस्ट दिला दूँगा सर से बात करके। इसमें मंथली वेतन भी अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि 18,000 ही मिलें। इंटर अगर किया हुआ है तो 15,000 भी मिलेंगे, और ग्रेजुएट अगर बीएससी किया हुआ है या आईटीआई किया है और भी डिप्लोमा कर रखा है तो 18,000 से ऊपर भी मिलेगी। यहाँ इसमें क्या है कि एमआरएफ सेंटर पे जो ड्यूटी रहती है और जो डोर टू डोर ड्यूटी रहती है, डोर टू डोर में क्या होता है कि आपको सुबह 6 बजे से 4 बजे तक जॉब करनी पड़ती है, और एमआरएफ सेंटर क्या है 9 बजे से 4 बजे तक होती है। एमआरएफ सेंटर पे कूड़ा आएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आपको देखना है, बताना है कि कैसे कूड़ा कहाँ करना है। और जो डोर टू डोर होता है उसमें आपको 6 बजे बाइक से जाना पड़ता है डोर टू डोर। आपको कूड़ा कलेक्ट कराना है कि गीला कूड़ा उसमें डालिए, सूखा कूड़ा उसमें डालिए, ऐसे आपको बताना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा मेहनत भी लगनी पड़ती है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एमआरएफ सेंटर ही आपको मिल जाए। एमआरएफ सेंटर तो मिलेगा, लेकिन ये नहीं है कि डोर टू डोर ना मिले, डोर टू डोर मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ मैनपुरी में हैं तो मैनपुरी में 3 से 4 एमआरएफ सेंटर हैं, तो इस एमआरएफ सेंटर पे तो खैर अभी डोर टू डोर नहीं जाना पड़ता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट नगर वाला है उस पर भी डोर टू डोर अब कर दिया गया है। उसमें 2 प्लांट थे, एक प्लांट चालू है, एक प्लांट मेरा जो मैं जिस प्लांट पर रहता था वो प्लांट हो गया बंद। तो जो ग्रेजुएट लोग हों, आईटीआई किया हुआ है, तो वो कमेंट में हमें कमेंट करके दिखाएं, बताएं, तो मैं उनके लिए फिर बताऊंगा। और सबसे बड़ी खासियत इसमें ये है कि आपको इसमें 2 छुट्टी मिलेंगी ओनली। जो भी बात है मैं यहाँ क्लियर बता रहा हूँ, इसमें आपको 2 छुट्टी मिलेंगी, और वो भी रीज़न पे। ज़रूरी नहीं है कि आपकी 2 छुट्टी हो गई हैं तो आप जब चाहे तब ले लो, नहीं, इसमें रीज़न होगा तभी आपको 2 छुट्टी मिलेंगी, अदरवाइज़ छुट्टी भी नहीं मिलेंगी। आपको टाइम पर ही आना है, और टाइम पर ही आपको, मतलब टाइम हो जाएगा फिर तो आप चले जाएंगे, लेकिन टाइम पर ही आपको आना है। आना आपको टाइम पर है, और जाना आप 4 बजे के बाद भी जा सकते हैं या 4 बजे चले जाएँ, लेकिन 4 बजे से पहले भी नहीं जा सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है कि आपको हर 2 घंटे बाद फ़ोटो खींच के डालनी पड़ती है, और वो फ़ोटो लेबर की डालनी पड़ेगी। लेबर के पास हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, और वो वर्दी होनी चाहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ हेलमेट और सेफ्टी वर्दी। ये होता है हेलमेट, और ये होती है ये वर्दी होती है, ठीक है। और लॉन्ग शूज़, आई थिंक लॉन्ग शूज़ उधर पड़े हैं अभी, हालांकि काम नहीं हो रहा है तो इस वजह से वो लेबर नहीं पहनी हुई है, लेकिन जब भी काम कराते हैं और फ़ोटो खिंचती है तो ये सेफ्टी बेल्ट और ये सब चीज़, मतलब हेलमेट लगवा करके ही हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। बिना हेलमेट की फ़ोटो जाएगी नहीं, और गलती से डाल भी दी तो फिर एक्शन इसके खिलाफ़ लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ के ही करनी है। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं है, सुपरवाइज़र की जॉब है, आराम से है, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है कि आपसे कोई पोरा चलवा रहा है, आपसे कोई कुछ और करवा रहा है। इसमें कुछ ये सिस्टम नहीं है। आप आराम से आइए, अपना काम करिए, आराम से चारपाई पड़िए, वहाँ पे आराम से लेटिए, पंखा लगा हुआ मिलेगा, सब चीज़। बस नज़र आपको ये रखना है कि लेबर कितना काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, आपके ऊपर है वो, आप कैसे काम हैंडल करा रहे हो। और यहाँ लेबर के लिए भी मैं आप बता दे रहा हूँ कि लेबर की यहाँ पे सैलरी 12,000 होती है, लेकिन मिलते 10,000 है।
क्योंकि 2000 भी कटते हैं, हमारे लोगों भी कटते हैं। 20,000 सैलरी में 18,000 मिलते हैं। ठीक है, ये भी बात कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। गाड़ी इधर से एंट्री होती है, ये गेट से। वो मेन गेट जो लगा हुआ है वो उधर आपको दिख रहा हो, वहाँ से इधर अंदर गाड़ी आती है। अंदर गाड़ी आने के बाद यहाँ पे कूड़ा डंप होता है, मतलब यहाँ पे डाला जाता है कूड़ा यहाँ डालने के बाद यहीं से क्रेट द्वारा भर भर के हम लोग इधर डलवाते हैं। फिर यहीं से सेग्रीगेट होता है। लोहा अलग कर दिया जाएगा, प्लास्टिक अलग की जाएगी, और कागज़ है और पत्ते हैं, लकड़ी है, ये सब चीज़ अलग अलग करके हम लोग अलग रखते हैं। उधर आपको हम चल के अभी दिखाएंगे कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट क्या होता है। ड्राई वेस्ट का मतलब होता है सूखा कूड़ा, वेट वेस्ट का मतलब होता है गीला कूड़ा। गीला कूड़ा हम लोग अलग करते हैं, सूखा कूड़ा हम लोग अलग करते हैं। तो वो ड्राई वेस्ट हो गया। ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, यही हम लोग अगले ब्लॉग में आपको बताएंगे कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में क्या अंतर होता है और ये कैसे प्रक्रिया इसकी होती है। वेट वेस्ट, एक ये नाम ही वेट वेस्ट है, लेकिन इसके साथ जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। ड्राई वेस्ट की कोई ऐड नहीं, ड्राई वेस्ट तो हम लोग कर लेते कलेक्ट, उसके बाद भिजवा देते, उसमें कोई ऐड नहीं। लेकिन वेट वेस्ट को हम लोग बड़े हिसाब से रखना पड़ता है, उसको लॉन्ग प्रोसेस होती है, रोज़ उसको पानी देना पड़ता है। जैसे कि वेट वेस्ट में गीला कूड़ा, जैसे कि आलू है, छिलका है सब्जियों के, तो वो हम लोगों को एज आ मैन्योर बनाने के लिए रखना पड़ता है, तो उससे मैन्योर बनती है। तो इसलिए हम लोग इसको लॉन्ग प्रोसेस के लिए ज़मीन में डालते हैं। सीमेंट्स के ब्लॉक बने हुए होते हैं, वो सीमेंट के ब्लॉक्स बने हैं, आप देख रहे होंगे शायद, वो आप बाउंड्री के साइड से देख रहे होंगे। ये यहीं पे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, वहीं पे हम लोग कराते हैं ये सिस्टम। अभी कंप्रेस मशीन चालू हो चुकी है और कंप्रेस मशीन के बारे में आपको दिखाएंगे ये कैसे होता है। ये देखिए कूड़ा डाल रहे हैं, खन्ना, ये कूड़ा इसमें गया, प्लास्टिक मतलब बोरी गई इसके अंदर, अब ये कंप्रेस होगी, ये कचरा पड़ा है। और ये ऐसे बंडल बने हुए होते हैं, ये इसी द्वारा बंडल बनाए जाते हैं। ये बना कर के यहाँ स्टोर किए जाते हैं, देख रहे हैं आप, ये ऐसे स्टोर किए जाएंगे। और ये होती है मशीन, ये कंप्रेस, इसके अंदर डालते हैं, अब ये कंप्रेस की जाएगी। फिर जो ऐसे वो बंडल बने रखे हुए ऐसे बंडल बन के बाहर होंगे। ये देखिए अभी जब बन के बाहर निकले तब आपको दिखाएंगे। अभी कंप्रेस मशीन चालू हो चुकी है और कंप्रेस मशीन के बारे में आपको दिखाएंगे ये कैसे होता है। ये देखिए कूड़ा डाल रहे हैं, खन्ना, ये कूड़ा इसमें गया, प्लास्टिक मतलब बोरी गई इसके अंदर, अब ये कंप्रेस होगी, ये कचरा पड़ा है। और ये ऐसे बंडल बने हुए होते हैं, ये इसी द्वारा बंडल बनाए जाते हैं। ये बना कर के यहाँ स्टोर किए जाते हैं, देख रहे हैं आप, ये ऐसे स्टोर किए जाएंगे। और ये होती है मशीन, ये कंप्रेस, इसके अंदर डालते हैं, अब ये कंप्रेस की जाएगी। फिर जो ऐसे वो बंडल बने रखे हुए ऐसे बंडल बन के बाहर होंगे। ये देखिए अभी जब बन के बाहर निकले तब आपको दिखाएंगे। ये स्टील का डिपार्ट होता है, ये देख रहे हो स्टील इसमें पड़ी है, बियर बोटल्स पड़ी हैं। मतलब यहाँ पे मतलब कोई सा भी कूड़ा आएगा तो उसके लिए अलग अलग डिपार्ट बने हुए हैं, तो वहाँ पे कूड़ा वो रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कूड़ा फेंक दिया जाए। मिट्टी भी यहाँ पे जो लास्ट में रह जाती है, तो मिट्टी का भी अलग सेक्शन बना है, तो मिट्टी उसमें डाली जाती है। और जैसे कि किसी भी लोहे के अंदर या किसी पे मिट्टी जमा है तो उसको धुलाई क्षेत्र कहते हैं। तो धुलाई वाला क्षेत्र ये रहा है, ये धुलाई क्षेत्र लिखा है, तो यहाँ पे ये धुलाई होती है सी के सेक्शन में पीछे। और जल संरक्षण आपके से शुरू होता है, वो उधर रहा है, देख रहे हैं। ये कंप्रेस मशीन चल रही है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कंप्रेस मशीन से कैसे ये बंडल बन के निकल रहे हैं। ये आपको बंडल दिख रहे हैं ना, ऐसे ही बंडल उस मशीन से बन के निकलेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे बंडल वो निकाल रहे हैं। हालांकि ये मशीन चलाना कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको भी सही से चलाया जाए तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी मिस्टेक आ जाती है और हाथ पैर में भी चोट लग सकती है। ये बाहर से लेके आ रहे हैं और इसके अंदर डालेंगे। बाहर कितना पड़ा है, बाहर से लाते हैं तब यहाँ डालते हैं। और हजार्ड वेस्ट जो होता है, हजार्ड वेस्ट में आ जाती है जैसे कि सिरिंज हो गई है, बोतल हो गई है, मेडिसिन के डिपार्ट वो होता है, वो ये रहा है, मैं आपको दिखा, ये तो फॉर्म हो गया है। और जो मेडिकल वाला वो है, मेडिकल वालों कहाँ रखे हुए सामान, मेडिकल सिरिंज रेंज वाले सामान, अच्छा वो जो
हजार्ड वेस्ट का सामान था वो तो भिज गया है, चला गया है, नहीं तो इस कंटेनर में रखते हैं। फ़िलहाल इसमें फॉर्म पड़ा है, फॉर्म भी रख लेते हैं। या मतलब हम कह तो रहे हैं यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी बचाई नहीं जाती जो मतलब यूज में ना हो। और वो बाहर पड़ा है, देखिए वेस्ट, वो ये पड़ा है, ये भी काम में आता है, हर एक चीज़ काम में आती है। और ये फॉर्म है, ये भी फॉर्म भी आता है, फॉर्म भी रख लेते हैं। ऐसी चीज़ें कोई नहीं छोड़ी जाती। और प्लास्टिक के जो बंडल बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के ऐसी बोरियों में पैक करके ये भी जाता है। ये प्लास्टिक है, ये पेपर्स हो गए, पेपर हो गया, ये कंप्रेस हो रही है कुछ इस तरीके से। ये कंप्रेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मशीन आवाज़ करने लगेगी। आवाज़ करने के बाद वो वहाँ से स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद ये बाहर निकालेंगे। मशीन आवाज़ करने लगी। और एक चीज़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है और जो मैनपुरी से मेरी वीडियो अगर लोग देख रहे हों तो उनके लिए भी मैं बता दूं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी हमारे सेंटर पे जॉब्स निकली हैं सिपाही कर्मचारियों की। अगर कोई भी लड़का या कोई भी एज्ड पर्सन हो, अगर वो चाहता है कि यहाँ पे जॉब मिल जाए तो मिल जाएगी। उसकी भी सैलरी अलग अलग होगी, 10,000 के करीब तो उनकी भी सैलरी होगी सिपाही कर्मचारी की। हालांकि ये तो डिपेंड करते हैं नगर पालिका की तरफ से, अगर नगर पालिका जितने भी रखना चाहे उतने भी हो सकती है। लेकिन ये इसमें एक लोग तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 होते हैं इसमें भी, तो 1 या 2 या 3 पे तो लड़की चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। और कुछ दिन पहले हम यहाँ पे इसमें वो खड़ी थी चरी, जिसको भैंस को खिलाते हैं, गाय आय को खिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे पौधे लगा दिए जाएं। तो पौधे ले तो आए थे, लेकिन पौधे क्या है कि यो साहब जो हमारे हैं उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पौधे मत लगाओ। अभी उस पर विवाद चल रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट जगह है, लेकिन यहाँ हम लोग सोच रहे थे कि पौधे लगा दें या घास लगा दें तो अच्छा रहेगा यहाँ पे, लेकिन फिर मना कर दिया। तो फिर हमने लोगों ने, ये कन्वेयर मशीन होती है ये, और ये ऑपरेट होती है यहाँ से। ये कन्वेयर बेल्ट मशीन ऐसी होती है जैसे कि यहाँ से कूड़ा डाले जाएगा तो उधर से रिवर्स में भी घूम जाती है और इनसे भी चलती है, दोनों साइड चलती है। इस पर कूड़ा छांटने में आसानी हो जाती है, आराम से खड़े होकर के काम किया जा सकता है। बात और मैं क्लियर करके बता दूँ आप लोगों को, इसमें नगर पालिका की जॉब और जो MRF सेंटर पे जो जॉब होती है उनमें क्या होता है, यहाँ पे कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये परमानेंट जॉब होती है। हालांकि जॉब तो परमानेंट होती है, लेकिन इसमें क्या है कि प्रमोशन सबसे जल्दी मिलते हैं। आपने अगर 1 महीने अच्छे काम कर लिया तो आपको प्रमोशन शायद है, अभी आप मैनपुरी में होंगे, अगर मैनपुरी में देख रहे हैं या मैनपुरी में कर रहे हैं तो मैनपुरी से शायद आपको भोगांव भेजा जा सकता है, छत्तीसगढ़ भी भेजा जा सकता है, हरिद्वार भी भेजा सकता है। तो ये कोई एक कंपलसरी नहीं हो जाती है कि आप एक ही जगह काम करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपसे छोटी सी भी गलती होगी तो आपको बाहर किया जा सकता है। कंपनी के पहले रूल क्या थे, छोटी सी गलती हो गई चलो माफ़ कर दिया गया, क्योंकि अब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है इंडिया में, तो अब हर एक सेक्टर में छोटी सी गलती भी होगी तो आपको, यहाँ देखो कोई ये नहीं कहने वाला है तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। हालांकि ये टफ काम नहीं है यहाँ पे, फिर भी आप अगर गलती करते हो तो आपको बाहर ही किया जाएगा। पहले कंपनी के रूल क्या थे, सीधे आ गए, भर्ती हो गए, जॉइनिंग हो गई, चल रही। पहले कंपनी का 7 दिन का ट्रायल था, अब हो गया 15 दिन का। पहले कंपनी आपसे 1 भी रुपये नहीं लेती थी, अब कंपनी आपसे 5,000 रुपये पहले जमा कराएगी सिक्योरिटी के तौर पे। ये काम इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत से लड़के जाते हैं, 5-10 दिन काम करते हैं, 5-10 दिन के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, ऑन भी नहीं करते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब उन्हें किसी जगह पे मैंने अगर लगवाया है या मेरे सर ने लगवाया है या अवनीश भाई ने लगवाया है, तो वो वहाँ से हम उन लोगों को हटा के जो नई भर्ती है उनको लगाते हैं, तो वो 15 या 10 दिन के बाद भाग जाते हैं। अभी 2-4 लड़के लगवाए गए थे, वो भी भाग आए, अदर रीजन्स निकाल के बोल रहे हैं कि हमारे पास ये हो गया वो हो गया। तो भाई वो जा रहे हैं तो जा सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने 5,000 रुपये का ये रूल्स निकाल दिया गया। 5,000 आप जब 1 महीना जॉब कर लेंगे तो 18,000 के साथ आपको 5,000 रुपये मिलेंगे।
इसमें 15 दिन का ट्रायल होता है। अच्छी तरीके से आपको 15 दिन समझाया जाएगा। कन्वेयर बेल्ट मशीन कैसे चलानी है, थ्रेडिंग मशीन कैसे चलानी है, फटका मशीन कैसे चलानी है, कंप्रेस मशीन कैसे चलानी है, लाइट कनेक्शन कैसे होगा, कैसे चलाया जाएगा, लेबर को कैसे सेफ्टी गार्ड मिलनी चाहिए, सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, लॉन्ग शूज़ होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको 15 दिन में आपको एज अ सुपरवाइज़र बताएगा। उसके बाद आपको ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। थोड़ी सी गलती होगी, देखो मैं अभी क्लियर करके बता रहा हूँ ना, आप लोग ये कहेंगे कि पहले बता दिया कि ऐसे जॉब मिलेगी, बिल्कुल सरल जॉब है। देखिए सरल जॉब है, लेकिन आप इसको इतना सरल भी ना ले लें जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये सरल है, लेकिन आप सरल तरीके से करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे तो आई एम सॉरी, फिर मत कहना कमेंट में कि ये क्या किया, ठीक है। हमारा सेंटर पे 4 लोगों की ड्यूटी होती है, 4 लेबर होगी, 1 सुपरवाइज़र, 5 हो गए, ठीक है। लेकिन लेबर अगर देखिए तो 4 होगी। आपको जो 2 घंटे बाद जो फ़ोटो डालनी होगी तो आप 4 लोगों की फ़ोटो डालेंगे, और चारों के पास बेल्ट मैंने अभी बताया है, वो सब चीज़ होनी चाहिए, ऑल ड्रेस, ठीक है। ऐसा ना हो कि 4 बंदे आपने 9 बजे ले लिए और 4 बजे तक आपने कोई फ़ोटो नहीं डाली है, और 4 बजे आपने बुला लिया, फिर आपने एक फ़ोटो लास्ट डाल दी है। ये नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि चारों लोगों की फ़ोटो डालते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक लोग को घर पे भेज देते हैं, किसी रोड साइड से पकड़ करके उसकी पीठ साइड से फ़ोटो खींच लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती मत करना, सभी को बता रहा हूँ, जो नई भर्ती इसमें हो रही है सबको बता रहा हूँ। चारों लोगों को सीधा खड़ा करके एज अ फेस उनकी फ़ोटो डलेगी। जो 9 बजे फ़ोटो आप डालोगे वो 11 पे डलेगी, फिर 1 पे डलेगी, 3 पे डलेगी, फिर जो लास्ट आउट होगा वो 4 बजे फ़ोटो डलेगी। ये तो आपको डलना है हर 2 घंटे में। ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे फ़ोटो डाल रहे हो आप, फिर 2 बजे डाल रहे हो, ये नहीं। जो 2 घंटे बाद फ़ोटो होगी वही आपको डालनी पड़ेगी। ये सभी के लिए बता रहा हूँ जो नई भर्ती हो रही है। ये लोग ये मत सोचें कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें किया है तो मुझे पता है। मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं कई बार, तो मेरे साथ भी गलती हुई है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये बताना, ठीक है। एज अ ब्लॉग में बता रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि काम टफ नहीं है, आप काम आराम से कर सकते हैं इसमें। अब आप ये ना सोचें कि इसमें लोहा पड़ा है, सिल्वर पड़ी है, कॉपर पड़ा है, 1-1 किलो करके बेच दें। इसमें मशीन्स बहुत महंगी पड़ी हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान्स भी बहुत पड़े रहते हैं। अभी कुछ दिन की बात है, मथुरा में एक चोरी हुई थी, मोटर चोरी हुई थी, तो उसको 6 महीने की जेल भी मिली है। ये इस चीज़ भी हम आपको बता रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको गलती नहीं करनी। कहीं पर भी अगर कुछ भी पड़ा है तो वो पड़ा है, लेबर से कहिए वो चीज़। अगर लोहा लिखा है वहाँ नहीं पड़ा है तो, और कहीं अंत पड़ा है, तो उसको वहाँ से उठवा के उस लोहा वाले पॉइंट पे डलवाना है। ये आपको चीज़ देखना है। वहाँ MRF सेंटर, हालांकि जब आप ड्यूटी पर रहेंगे तब आपके साथ जो यहाँ पे गार्ड रहेगा वो भी आपके साथ ही काम करेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि अपना काम छोड़ के सबको उसी को काम दे दो। अगर आप गार्ड को ही सब काम दे रहे हो तो फिर जो गार्ड, आप सुपरवाइज़र हो, अपना काम गार्ड को दे रहे हो, तो फिर आप सुपरवाइज़र किस बात के हो। तो गार्ड, जो अपना गार्ड है उसका काम तो देखो क्लियर है कि वो सब चीज़ देखता है कि कोई बाहर से चीज़ अंदर ना आए, अंदर से कोई बाहर ना जाए। नगर पालिका की गाड़ी की ही एंट्री है केवल यहाँ, और भी बाहर का व्हीकल कोई अंदर नहीं आ सकता है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है तो वो आ सकता है, एम्प्लॉय है तो आ सकता है, नहीं अदरवाइज़ किसी की यहाँ एंट्री नहीं है। सबसे बड़ी बात, कुछ लोग क्या होते हैं कि किसी की रिश्तेदारी में कुछ लोग लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है, ड्यूटी चल रही है, वो घर पे वहाँ पे जाके खाना खा रहे हैं। खाना आपको नहीं वहाँ पे खाना है, खाना आपको यहीं पे खाना है। ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर एक और बड़ा पॉइंट है, शराब वाला, जो पी कर के यहाँ जो लोग पीते हैं। अगर यहाँ देखो आप पियोगे और किसी ने अगर वीडियो बना ली या अदरवाइज़ कोई अधिकारी आ गया है, तो आपको 6 महीने से 7 महीने की आपको जेल भी हो सकती है, और पेनल्टी के तौर पे 10 से 12 हज़ार रुपये की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मोटिव है।
बहुत सी, और इस पे जो ग्रुप चलता है यूपीआई टीम का, उस पर आपको हर स्टेट्स वाइज के आपको फ़ोटो मिलेंगे कि वहाँ क्या काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है कि वहाँ क्या हो रहा है, उसके ज़रिए आपको काम करना है। कुछ एमआरएफ सेंटर्स पे क्या होता है, बहुत बहुत बड़े एमआरएफ सेंटर्स बने होते हैं। हालांकि ये मैनपुरी में सबसे बड़ा गोला बाज़ार का ही एमआरएफ सेंटर बड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर में जो बने हुए हैं वो भी बड़े हैं, लेकिन उनका जो वेस्ट जो पड़ा हुआ है, वेस्ट जो कचरा पड़ा हुआ है, वो कचरा लगभग 10 से 12 बीघा में कचरा पड़ा है। तो कचरे के मामले में ट्रांसपोर्ट नगर बड़ा है। एमआरएफ सेंटर के मामले में देखा जाए अगर लंबाई चौड़ाई में, तो ये गोला बाज़ार का सबसे बड़ा है, मैनपुरी का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र अवनीश कुमार हैं, अवनीश कुमार यादव, जो कि अच्छा काम करते हैं, एक्सपीरियंस है। तो ये भी चीज़ आपको कन्फर्म देखनी पड़ती है। ठीक है।